अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद मदरसा स्टैंडर्ड 10th। 13वां सवाल। ए नफ़ी 1 बी 5 नफ़ी 3 सी 3 नफ़ी 5 मुसल्लस की वस्तानियों की लंबाई मालूम कीजिए। अब यहाँ पहले हम मुसल्लस बनाएंगे। हमें मुसल्लस की वस्तानियों की लंबाई मालूम करनी है। हमने एक मुसल्लस बना दिए। ये है एक वस्तानिया, ये है दूसरा वस्तानिया और ये है हमारा तीसरा वस्तानिया। हमको क्या करना है? वस्तानियों की लंबाई मालूम करनी है। अब यहाँ हम इसका नाम देंगे ए, बी और सी। हमारा जो मुसल्लस का नाम है ए, बी और सी। ए है नफ़ी 1 बी है 5 नफ़ी 3 और सी है 3 और 5। ये अभी वस्तानिया की जो लंबाई है, जैसा ए बी सी मुसल्लस के नाम दे दिए, ये जो है जी और वस्तानिया की लंबाई मालूम करना जी, यानी तीनों जो वस्तानिया एक दूसरे पर मरकूज़ होते हैं वो जी हो गया। ये एक हो गया एफ़, एक हो गया ई। तो ई जो है x1 y1 और यहाँ क्या आएगा? डी होएगा x1 y1 डी ई x2 y2 और f जो है वो x3 y3। अब यहाँ वस्तानिया की लंबाई मालूम करनी है तो हम ए डी की लंबाई, बी ई की लंबाई और सी एफ की लंबाई मालूम करेंगे। यानी हमको तीनों वस्तानियों की लंबाई मालूम करेंगे, ए डी, बी ई और सी एफ। अब देखो फ़र्ज़ किया कि ज़िले जो ज़िला BC का और ज़िला AC, फ़र्ज़ किया कि ज़िला BC, ज़िला AC और ज़िला AB, AC और BC के वस्ती नुकात बिलतरतीब EF D x1 y1 E x2 y2 और F x3 y3 है। इन्हें हम वस्तानिया की लंबाई मालूम करें। हमने तीनों के मुहद्दिद लिख दिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। यही हमें मेन मालूम करना है। तो कता BC का वस्ती नुक्ता, कता BC का वस्ती नुक्ता D है। कता BC का वस्ती नुक्ता क्या है? D है। इसलिए वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे। देखो है ना, x बराबर x1 जमा x2 जो ज़ाब्ता है हमारा वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, कता BC के वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल हम करेंगे। अब वो ज़ाब्ते में क्या आएगा? x1 बराबर 5 जमा 2 बटे 2। x1 बराबर 5 में 3 जमा करो, 8 बटे 2, 2 1 2, 2 चौका 8। x1 क्या आ गया? 4 आ गया। x1 बराबर 4 आ गया। अब इसी तरह से हम y बराबर y1 नफ़ी 3 जमा 5 बटे 2, y1 बराबर 5 में से 3 गए 2 बटे 2 नफ़ी 2 बटे 2, 2 1 2, तो y1 बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो डी के मुहद्दिद हमें मालूम हो गए। तो नुक्ता डी के मुहद्दिद, और डी को हमने क्या फ़र्ज़ किए थे? डी के मुहद्दिदीन x1 और y1 है, यानी 4 और 1 है। तो डी के मुहद्दिद हो गए हमारे। अब इसी तरह से हम क्या मालूम करेंगे बच्चों? ज़िला AC के लिए क्या का वस्ती नुक्ता का ज़ाब्ता, हम AC के लिए वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। सेम x2 बराबर x1 नफ़ी 1 जमा 3 बटे 2, तो नफ़ी 2 बटे 2, 2 1 2, 2 1 2, तो x बराबर x2 बराबर 1 आया। अब इसी तरह से y2 बराबर y1 जमा y2 बटे 2, 1 जमा 5 बटे 2, 6 बटे 2, 2 1 2, 2 3 6, y2 बराबर 3। यानी अब ये ई के मुहद्दिद हमें मालूम हो गए बच्चों, x2 और y2 1 और 3 नुक्ता। अब ये नुक्ता ई के मुहद्दिदीन मालूम करेंगे। ये हमें मालूम हो गया है। ई के मुहद्दिदीन जो है वो
x2 y2 था, यानी 1 और 3। अब इसी तरह से एक बच जाता है x3 y3। सेम वस्तु उत्तर का जाप्ता है x जमा x2/2 y1 जमा y2/2। तो इस तरह से हमको x3 मिल जाएगा और y3 मिल जाएगा। 2 1 2 2 1 2 y3 बराबर नफ़ी 1 मिल गया। तो अब नुक्ता ई एफ के जो मौजूदीन हमें मिले हैं 2 और नफ़ी 1, 2 और नफ़ी 1, तो ये नुक्ता ई के मौजूदीन हमें मालूम हो गए। अब हम वस्तानिया मालूम करेंगे AD BE EF और सेम एक वस्तानिया की लंबाई, उसके बाद दूसरे वस्तानिया की लंबाई। अब AD का है, हम फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर रहे हैं 4 नफ़ी 4 का स्क्वायर 1 नफ़ी 1 का स्क्वायर, और ये AD बराबर हमको 25 मिला। ये वस्तानिया AD की लंबाई 5 इकाई मिली फासले के ज़ाब्ते की मदद से। AD बराबर 4 नफ़ी 1 का स्क्वायर जमा 1 नफ़ी 1 का स्क्वायर। AD की तरह हम वस्तानिया CF और वस्तानिया BE मालूम करेंगे फासले के ज़ाब्ते की मदद से। वस्तानिया CF सेम देखो, BE की लंबाई जो हम मालूम कर रहे हैं 5 नफ़ी 6 नफ़ी 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। BE बराबर 16 प्लस 36, 16 में 36 प्लस करेंगे हम, तो हमको BE की लंबाई मिल जाएगी 52। B बराबर 2013। B वस्तानिया BE की लंबाई 2013। BE की लंबाई हो गया, वस्तानिया AD की लंबाई हमको 5 मिली, BE की लंबाई हमको 2013 मिली। बस इसी तरह से हम CF की लंबाई मालूम करेंगे। सेम ज़ाब्ता x2 माइनस x1 स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 स्क्वायर 3 नफ़ी 2 का स्क्वायर जमा 5 नफ़ी 6 का स्क्वायर। देखो CF बराबर 3 में से 2 गया, CF बराबर 37।